क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा बल अधिक प्रबल है? ऑप्शन ए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य वैद्युत बल। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन पर गुरुत्व बल। ऑप्शन सी, उनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी, दोनों। तो जितने भी ज्ञात बल हैं, सबसे प्रबल बल आपका नाभिकीय बल है। इसके बाद में आपका आता है नंबर 2 पे वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लगेगा वो वैद्युत बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो गुरुत्वीय बल लगेगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य वैद्युत बल अधिक प्रबल होगा गुरुत्व बल की तुलना में। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 0 से अधिक, 0 से कम और 0 होता है। और चौथा डी ऑप्शन है उपरोक्त में सभी सत्य हैं। तो अगर कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसमें जो तीव्रता होती है वो अंदर हमेशा 0 के बराबर होती है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जा रहा है सी। तो हो गया करेक्ट आंसर सी, 0 होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कैपिटल यल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। घन के एक फलक से, ध्यान दीजिए यहाँ एक फलक है, गुजरने वाला वैद्युत फलक कितना होगा? तो यहाँ गॉस के नियम से Q बटा एप्सिलॉन 0 होता है। बट चूंकि घन में 6 फलक होते हैं तो एक फलक से निकलेगा Q बटा एप्सिलॉन 0 का बटा 6, मीन्स हो गया Q अपान 6 एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 आप पढ़ेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ भी सी हो गया, Q अपान 6 एप्सिलॉन 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव 50 वोल्ट है। गोला है, उसकी त्रिज्या 10 सेमी है। गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा? तो आपको एक जानकारी होना चाहिए, इस पर भी हम क्वेश्चन ले चुके हैं। जो विभव गोले के पृष्ठ पर होगा वही विभव गोले के केंद्र पर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोले के केंद्र पर भी विभव आपका 50 वोल्ट ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताना है। तो जो खोखला गोला है उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ऑप्शन ये है 0, बी है 10 न्यूटन प्रति कूलाम, अर्थात जो पृष्ठ पर है वही होगा, या 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, या फिर 100 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके माइंड में ये सैद्धांतिक प्रश्न सीधा सा है कि अगर कोई खोखला गोला है तो उसके केंद्र पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, यानी 0 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी एक सैद्धांतिक प्रश्न है। किसी आवेशित गोलीय चालक में विद्युत विभव पर हमें विचार करना है। ऑप्शन ये है कि गोले के भीतर 0 होता है और गोले के बाहर भी 0 होता है। ऐसा संभव नहीं। गोले के भीतर अधिकतम होता है, गोले के बाहर 0 होता है, यह भी संभव नहीं, क्योंकि गोला आवेशित है। गोले के भीतर 0 है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है, ऐसा भी संभव नहीं है। गोले के भीतर अधिकतम और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है बी बराबर होता है 1/4πε0 Q बटा R। तो विभव भी जो गोलीय चालक है उसके अंदर विभव तो सेम रहेगा जो पृष्ठ के बराबर होगा, लेकिन जब हम पृष्ठ के बाहर जाएंगे तो केंद्र से दूरी बढ़ेगी, इसलिए कम होता जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही है कि गोले के भीतर अधिकतम होगा और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाएगा।